10वीं कक्षा प्रश्नावली 4.3 का 7वां सवाल इस तरह है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं आपने ज्ञात करनी है। यानी दो संख्याएं हमारे पास है, उनके वर्गों का अंतर। तो हम पहले जो हमें ज्ञात करना है उसी को हमने मान लेना है। पहले दो संख्याएं ज्ञात करनी है तो दोनों संख्याओं को मान लेंगे। माना और एक छोटी संख्या है, उसमें एक बड़ी संख्या है, तो माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या। ठीक है, दो संख्या मैंने ज्ञात करनी है जिनमें एक छोटी एक बड़ी है, तो उनको हमने पहले मान लेना है अपनी तरफ से। माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या को हमने मान लिया y। तो अब प्रश्न अनुसार जो भी प्रश्न में कह रहा है वो उसके अनुसार लिख लेंगे उसको, कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि जो बड़ी संख्या x उसका अगर मैं वर्ग कर दूं और अंतर मतलब उनमें घटा करेंगे तो जो भी आएगी संख्या उसको अंतर बोल रहे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 180, ये हमारे पास हो गई पहली समीकरण। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसको मैंने वर्ग करके उनका अंतर निकाल दिया। फिर दूसरी बात है छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या कौन सी मानी हमने? वाई का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी जो बड़ी संख्या मानी हमने x, इसका 8 गुना, इसको 8 से गुना कर दिया, तो वाई स्क्वायर का मान हमें यहाँ पर मिल गया। इसको मैंने 2 नाम दे दिया। अब वाई स्क्वायर का मान समीकरण 2 से 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देना है आपने कि वाई स्क्वायर का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर, तो समीकरण में मान रखकर कुछ इस तरह समीकरण बन जाएगी। ठीक है, वाई स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया 8x, और 180 को इधर लेके आ गए, बराबर से इधर लेके आ गए, तो इधर आके वो माइनस का हो गया। इस तरह हमें एक द्विघात समीकरण मिल गई। अब द्विघात समीकरण मिलने के बाद हमने करना क्या है? द्विघात सूत्र का प्रयोग। द्विघात सूत्र माइनस के b प्लस माइनस वर्गमूल b का स्क्वायर। b कितना है हमारे पास? माइनस के 8 माइनस 4ac, a का मान 1, c का मान माइनस के 180 बटे 2a। a का मान कितना है? 1। तो माइनस और माइनस 8 दो प्लस का बन जाएगा, प्लस के 8 प्लस माइनस वर्गमूल 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, माइनस और एक माइनस ये रहा, ये बन जाएगा प्लस का, और 180 को 4 से गुणा करेंगे, 180 को 4 से गुणा करेंगे तो 720 बटे 2। तो 64 और 720 को जोड़ेंगे अब, 8 प्लस माइनस वर्गमूल 4, 6 और 2 8, 784 बटे 2। तो 784 का वर्गमूल हम निकालेंगे। 784 का वर्गमूल, पहले किस वर्गमूल निकालना आपको आता है या नहीं? तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं? 784 को मैंने ऐसे लिख लिया और दो अंक लेकर चलेंगे, लेकिन अगर 2 अंक के बाद 1 अंक बचता है तो हम 1 लेकर चलेंगे और संख्या से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 दूनी 4, 3 तिये 9, बड़ा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 पे गया, 384। इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब 8 पे जाकर देखेंगे इस संख्या से, इसको डिवाइड करके देख लो, 4 8 32, 4 9 36, तो 9 पे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 8 पे पहुँचा के देखेंगे, 8 8 64, 8 6 32 और 6 38, यानी 28। इसका वर्गमूल कितना आ गया? 28। तो एक बार इसको प्लस में 8 प्लस 28 बटे 2, 8 माइनस 28 बटे 2। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव मान, क्योंकि जब हम 8 में से 28 बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो चिन्ह भी माइनस का आएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे, प्लस वाले मान की तरफ चलेंगे। 28 और 8 हो जाएगा 36 बटे 2, और ये आ जाएगा काट के 2 8 16 18। तो जो हमारे पास बड़ी संख्या आई है वो कितनी है? 18। तो अंत में लिख देंगे अतः बड़ी संख्या क्या है हमारे पास? 18। और छोटी संख्या
छोटी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, अब इस मान को x का जो मान है हमारे पास समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 है y स्क्वायर बराबर 8x, यानी कि 8 गुना 18। तो 18 अट्ठे होता है 144, 18 अट्ठे होता है 144। क्योंकि इधर y स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर दूसरी तरफ जाके उसका वर्गमूल बन जाएगा, तो 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। तो हमारे पास छोटी संख्या आ गई है 12। ठीक है, तो y बराबर वर्गमूल 144 और y का मान आ गया है 12, यानी छोटी संख्या हमारे पास आ गई है 12। तो ये था 4.3 का 7वां क्वेश्चन।